जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ अस्सलामुअलैकुम, सब खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मुझे लीडर सुन रहे हैं वो जल्दी से अपने ग्रुपों में, अपनी टीमों में मैसेज छोड़ दें कि जल्दी में से जो है वो आप आ जाएं मीटिंग में, ताकि मीटिंग का जो है वो प्रॉपर आगाज़ किया जाए। और आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। हमारे बीच जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर मौजूद हैं, मैम हीरा। अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं आपको जो है वो होस्ट की कमांड भेज देता हूँ, ताकि आप बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपनी मीटिंग का जो है वो स्टार्टअप लें, क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत ही शॉर्ट सा होता है। तो हमने वो सारा हर एक चीज़ जो है वो मैनेज करनी होती है, कवर करनी होती है। तो आप काइंडली हैंड रेस कर दें ताकि जो है मैं आपको होस्ट कर दूँ और आप जो है मीटिंग स्टार्टअप करें। मैम हीरा, अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेस कर दीजिएगा। जी मैम हीरा, काइंडली अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना हैंड रेस करें। मैं सबके फीडबैक ले कर रहा हूँ मैम हीरा, मैं ताकि जो है वो आपको होस्ट की कमांड दे सकूँ। जी मैम हीरा, मैंने आपको जो है वो होस्ट कर दिए, काइंडली आप कंटिन्यू करिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ग्रेट लीडर्स। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो सबसे पहले जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। और उसके बाद आप लोगों के जो पहले 10 मिनट जो है मैं लूंगी वो उन लोगों के लिए जो अभी न्यूली ऐड हुए हैं। इस वीक 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, वॉटएवर, जिनको भी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। ठीक है, सो होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छी अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल जो है वो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, बहुत टॉप पे जा रही है। सो आप लोग हमारा प्राउड है। ठीक है, बाकी हम मौजूद हैं आपको फुली सपोर्ट करने के लिए, आपके लीडर्स आपके पीछे खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, सबसे पहले मोस्ट वेलकम। उसके बाद आप लोगों को देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बहुत कंफर्म करना चाहती हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कंसिस्टेंसी पे है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स क्या होते हैं उन पे है। ठीक है, सो काइंडली अपने जो है वो बिल्कुल ठीक इंटरनेट कनेक्शन पे बैठिएगा ताकि आपको इशू ना हो। और सर राजा अली काइंडली ग्रुप्स के अंदर टेक्स्ट कर दे ताकि जिन्होंने भी आना है सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा जो है वो किसी का वेट नहीं किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। काइंडली मुझे बता दें कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी मैम, आपकी प्रॉपर चैट बॉक्स। आवाज़ है, आप कंटिन्यू करिएगा। ओके सर, 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं ताकि जो लोग नहीं आए जल्दी से आ जाएं। जी, जितने भी यहाँ पे ग्रेट लीडर। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी मीटिंग है होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। सो आज की जो हमारी मीटिंग है वो है जो न्यू मेंबर्स इससे पहले ऐड हुए हैं उनको मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियां दे। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों के पहले 10 मिनट है वो मैं लूंगी आप लोगों को ये गाइड करने में कि आप लोगों ने जिस फील्ड को ज्वाइन किया है आप लोग एक बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर तो आप लोगों के अंदर पेशेंस हुआ, ठीक है, और अगर आप लोगों के अंदर जो है वो हालात को बर्दाश्त करने की कुव्वत हुई तो आप लोग यहाँ से बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा जो है वो कंफर्म करती चलूं। तो राजा अली, आपका माइक मैं ऑफ कर रही हूँ, काइंडली मुझे मेरी आवाज हल्की सी भी हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी जी आवाज क्लियर है, मुझे जी जी, बता आपकी आवाज़ दीजिएगा। क्लियर है मैम, आप कंटिन्यू रखें। ओके
ओके सर। एक्चुअली मुझे ना नीचे टेक्स्ट आ रहे हैं इनके कि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपकी जी आवाज़ जी, बहुत ये इनका डिस्टर्ब कर रही है, दैट्स जिनके व्हाई। भी टैक्स आ रहे हैं इनका नेट का इशू होगा। काइंडली आप एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे बैठा करें ताकि आपको ना मीटिंग का कोई भी इशू ना हो। मैम आप कंटिन्यू रखें, ओके। आवाज़ सेट है। अच्छा जहाँ पे सबसे आपका कोई पहले इशू आप आया तो मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। ओके। अच्छा सबसे पहले आप लोग इस फील्ड में आए, आप लोगों को मोस्ट वेलकम, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। बी पेशेंस, अल्लाह का नाम लेकर इस फील्ड में ज्वाइन हो, 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़े और अल्लाह पर अपने मामला छोड़ दें, क्योंकि जिसने आपको ये वाला मौका दिया है वो आपको यहाँ से कामयाब भी करेगा। बस वो आपका इम्तिहान ले रहा है छोटा सा। अगर आप लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को जो है वो मेंबर्स नहीं आते, डीलिंग में इश्यू होता है, तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। अभी तो स्टार्टिंग है आप लोगों का, अभी तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कामयाब होना है, ठीक है। अपने आप में ये चीज कंफर्म करें। देखिए मैं आप लोगों को एक ही बात 1000 बार कह चुकी हूँ कि आप लोगों ने पहले 2-3 मंथ तो सोचना भी नहीं है। $1 भी आया ना, ट्रस्ट मी, $1 भी आया आप लोगों को, तो उसको भी दिल से कबूल करें कि हमने सीखते सीखते यहाँ से अर्न किया, ठीक है। अपने आप पे इतना बिलीव हो आपको कि कोई देखिए मेरी बात सुने। इंसान जैसे खुद को समझाता है, इंसान जैसे खुद को मोटिवेट रख सकता है, कोई दूसरा भी। मैं यहाँ पर जितना मर्जी बोल लूं, हमारे लीडर्स जितने मर्जी बोले, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जितने मर्जी बोले, ट्रस्ट मी, आप जब तक खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे, यहाँ से आप लोग या किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। सो काइंडली अपने आप के साथ सिंसियर हो, अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हो, वट एवर वो आपकी स्टडीज है, आपकी कोई फील्ड है, आपकी जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, आप उसके साथ इतने सिंसियर हो। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली करती चलूं कि इसमें कोई फ्रॉड वाला नहीं है, ठीक है। आपको पता है, आपने इस फील्ड को पूरे तरीके से समझ के ज्वाइन किया है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियरली करना चाहती हूँ कि देखें, आप जब इस फील्ड में स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको ना बहुत चीजें फेस करने को मिलती है। ट्रस्ट मी, ऐसा भी होता है कि 2.5 महीने तो ज्वाइनिंग्स भी नहीं आती। एक ज्वाइनिंग भी लोगों की 2.5 3 माह के बाद आती है। तो इट्स मीन कि आप लोग जो है वो गिव अप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सीखने और समझाने वाला सिस्टम है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, इसमें हमने कोई साबुन सरफ तेल नहीं सेल करना। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जैसे खुद बिजनेस सीखा है, वैसे हमने अगले बंदे को सिखाकर उसको अपनी टीम मेंबर बनाना है। उसको जो है एक एक चीज बतानी है, समझानी है, गाइड करनी है, कुछ भी नहीं करना। जैसे एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना है, जो कि आपको लाइफ टाइम जो है यहाँ से अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैंने इस जो है वो फील्ड को तकरीबन 10 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, और मुझे जो है वो यहाँ पर 3 मंथ्स ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख पूरा होने लगा है। पार्ट टाइम इस काम को लेकर चल रही हूँ, कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। कोई मैं कहूँ कि मैं हर टाइम ये काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, शेयरिंग किए को भी 2 से 3 दिन हो चुके, कोई टाइम ही नहीं मिला इस चीज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो है आपके अंदर होनी चाहिए। अब ये नहीं, मैं यहाँ पर ये चीज नहीं कहूंगी कि आप लोग स्टार्टिंग में मेहनत कर ले और बाद में नहीं करनी। मैं जस्ट 2-3 दिन बिजी थी, दैट्स व्हाई मैंने मेहनत नहीं की थी। अदरवाइज मेरी स्टार्टिंग से एक चलती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सबसे पहले आपकी चीज के अंदर एक होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये ट्रस्ट में, हम इंसान है ना, तो हमारे लिए चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम कह रहे हैं ना कि हमने रोज जो है वो फॉर एग्जांपल आप 1 मंथ काम करते हैं, एक दिन में आप 20 घंटे दे रहे हैं अपने काम को, 1 घंटे में आप 1 घंटा, पूरे मंथ में 1 घंटा 20 मिनट दे देते हैं, तो ट्रस्ट मी वो 20 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ते। अगर आप रोज उसको 1 घंटे भी करो ना, तो वो आपके लिए ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू आप एक पूरे मंथ में सिर्फ 20 घंटे करो, उसका कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट में, उसका कोई फायदा नहीं है। आप 20 घंटे दे रहे हो, आप एक दिन में 24 घंटे भी दो ना, पूरा मंथ काम ना करो। इसकी मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूंगी, वो छोटी सी, वो ये कि आपके जो है फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक गार्डन लगाया है, ठीक है। आप उसको 2 मंथ तक आप उसकी बहुत केयर करते हैं, उसके जो है वो उसके प्लांट्स की बहुत केयर करते हैं, आप उसको पानी देते हैं रोज, उसके जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं उसको काटते हैं, और उसके बाद जो क्या होता है कि आपका जैसे ही जो है वो उसके बाद क्या होता है कि आप उसको 1 माह के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब कि आप उनको देखते भी नहीं है कि वो जो है खराब हो रहे हैं, उनपे जो है वो मुरझा रहे हैं। तो यही चीज जो है ये हमारे गोल्स और एम पे है कि अगर आप इसको रोज जो है वो पॉलिश नहीं करेंगे,
करेंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएंगे। और ट्रस्ट मी, इस दुनिया में 100% में से 95 लोग परसेंट जो है वो अपने ख्वाब, अपनी जो है वो चीजें जला देते हैं जिस इस चीज पे कि वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो कर रहे हैं क्या वो इंसान नहीं है? उनके माइंड सबको अल्लाह ने एक जैसा दिया है, बस ये है कि इस्तेमाल कोई ज्यादा कर लेता है, कोई जो है वो ये कह के बैठ जाता है कि आई कांट डू इट। ये वर्ड तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दें कि क्या, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये चीज कंफर्म कर दे कि हम क्यों नहीं काम कर सकते। बाकी नहीं कर रहे क्या? मैं ये नहीं कहती, मैंने किसी पे आज तक जो है वो दबाव नहीं डाला कि आप 4 घंटे काम करें। मैं कहती हूँ आप 1 घंटा काम करें, लेकिन आपके काम के अंदर इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप अगर पूरे देखिए मेरी बात सुने, मेहनत तब तक करें जब तक आपको आपके गोल्स नहीं मिल जाते। आप अपनी मेहनत तब तक करें जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ अब मैं कामयाब हो गया हूँ, अब अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी दे दूं तो चलेगा। तब तक मेहनत करें। तब आपको कोई चीज आपके दिल से, मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं है, क्यों नहीं है? एक मैच्योर इंसान है, एक एडल्ट इंसान है आपकी जेब में अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इतना होना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी आएगी, आपकी चीजों में आएगी। आप 1 घंटा काम करें, आप आज ट्रस्ट मी, मेरा क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप रोज का 10 बंदों को प्लान दिखा रहे हैं, रोज का 10 बंदों को प्लान दिखा रहे हैं, आपने 20 दिन प्लान दिखाया, 20 दिन प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपने प्लान दिखा दिया? अब उन जो आपने इतने लोगों को प्लान दिखाया उसमें से क्या आपके पास 2-3 लोगों की ज्वाइन नहीं होंगे? एक सुबह उठे, आपके पास रिटन फॉर्म में आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए दिन का कि आपने ये करना है, आज ये तो करना ही करना है और इसको इतना टाइम देना है, इस तरह मैनेज करना है। मैं ये नहीं कहती आप लोग 24 घंटे इस फील्ड को दें, जितना दें उतना, मतलब पूरा मंथ तो दें, इसको टाइम तो दें। नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रस्ट मी, नेटवर्क मार्केटिंग में 70% जो है वो फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाते हैं? या इसमें ट्रस्ट, यकीन माने, इसमें जो है फायदा है ना, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कोई भी ऑफिसर है, वो जो है उसकी सैलरी को ये जो है वो मात दे सकता है। ठीक है, यानी इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना ज्यादा अच्छा है। और इसमें ये है कि यहाँ पे ज्यादा लोग टिकते भी नहीं है। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है और हमारी इंसान जो हम हैं, हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। यहाँ पर किसी को कौन आके 10 करोड़ चाहिए तो वो फौरन हाथ खड़ा करेगा, जी हमें चाहिए। और उसको कहो कि उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो उसी टाइम पीछे हट जाएगा, भाई ये तो स्कैम है, ये तो फेक है, वो तो पीछे हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपनी चीज को, ठीक है, अपने आप को कंफर्म रखें कि आप इस फील्ड में आए हैं, आपने यहाँ कामयाब हो। ठीक है, अगर 70 वो आपने 29% में ऐड होना है तो यहाँ से कामयाब हो रहे हैं, उन 70% पे ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ से छोड़ के चले गए। कौन कौन यहाँ पर ऐड होना चलता है? मैं जो है फील्ड बैक जो है वो सबका क्लियर कर रही हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन कौन चाहता है कि जो है यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, फील्ड बैक जो है मैं सबका डाउन कर रही हूँ, तो मुझे जरा जल्दी से बता दें कि यहाँ पर कौन कौन जो है वो कंसिस्टेंटली रोज काम करता है और अपने आप को रोज नया टारगेट देता है और कहता है कि हमने यहाँ से ये चीज अचीव करनी है और इस पे जो है वो उतनी मेहनत भी करता है। ठीक है, जल्दी से अपना हैंड रेस कर दें। अब इनमें से जो हैंड रेस नहीं कर रहे ना, ट्रस्ट मी, ये लोग जो है ये कह जाते हैं कि हमने काम करना है, बट ये नहीं करते, ये उस हिसाब से काम नहीं करते, ये अपने गोल्स को सामने नहीं रखते, ये उनको अचीव करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, सो काइंडली उन लोगों में हमने ऐड नहीं होना। कौन कौन उन 70 लोगों में ऐड होना चाहता है जो यहाँ से नाकाम हुए, और कौन कौन ऑब्वियसली सब उसमें ऐड होना चाहते हैं जो 30% यहाँ से कामयाब हुए हैं। कामयाब सबको होना है, मैं किसी को भी नहीं करती। एक अच्छा लीडर होता है, ठीक है, एक अच्छा लीडर। आप खुद भी यहाँ से कामयाब हो, अपने साथ पूरी टीम को कामयाब करें। मेरे साथ इस टाइम 91 लोग मेरी टीम में ऐड हैं, जिसमें से तकरीबन 60 लोग जो है वो मैं कह सकती हूँ कि गिव अप कर गए हैं। और बाकी जो है मेरी माशाल्लाह ग्रेट लीडर, मुझे मे भी सुन रही है नहीं सुन रही, मैं माइसा मेरे साथ जो है वो स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई थी वो, और वो रात के 4 बजे भी काम कर रही होती है, वो रात के 6 बजे भी काम कर रही होती है। मैं उनको सुबह समटाइम उनके टेक्स्ट आ रहे होते हैं, मैम आप अवेलेबल है, मुझे मेरा ये क्लाइंट को ये इशू हो रहा है, मैं उस पर हंस रही होती हूँ कि
इतना भी क्या पागलपन है कि आप रात को 3-3 4-4 बजे तक यही वर्किंग कर रही हैं। तो वो कहती है मैम बस मुझे यहाँ से कुछ अचीव करना है। तो उसके मैं यही वर्ड सुनती हूँ और वो लिटरली वो मुझे लगता है अभी उसकी सिर्फ 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे लोग बहुत जल्द कामयाब होते हैं। यहाँ पर मेरे सामने मिसाल है, मेरी आवाज सुनिए, सर के डायरेक्ट मेंबर है सर हमाद। और सर हमाद स्टार्टिंग में मेरा भी स्टार्ट था, उनका भी स्टार्ट था, और मेरे पास बहुत दफा आए थे कि मैम हमें ये इश्यू हो रहा है, मैम हमें स्नैपचैट का मसला आ रहा है, मैम मुझे ये आ रहा है। और यकीन माने कि आज माशाल्लाह उनकी मे बी 25 की या 30 की टीम है, और मैं वाकई मैंने उनको स्पेशली अप्रिशिएट किया कि वो उस बच्चे ने ना तो मतलब पीछे हटा, स्टिल उसने मेहनत की। तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके मुस्तकिल मिजाजी में, ठीक है। तो काइंडली अपने आप को एक मौका दें, ठीक है, और उस हिसाब से चले। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपने जो है वो रोज अपने एम्स को, अपने गोल्स को जो है वो पॉलिश करना है। उसके बाद आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्चुअली हमें डाउन करने में पता है किनका हाथ होता है, हमारे अपनों का हाथ होता है। तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो फंस गए हो, तुम्हें ये तो फेक काम है, ये तो सबको फंसा रहे हैं, ये तो बकरे फंसाने वाला काम है। जो मुझे सुबह वॉइस नोट मिला था, तो ये तो बकरे फंसाने वाला काम है। तो देखिए आप लोग यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप लोग इसको बकरे फंसाने वाला काम समझेंगे। ये एक, हम किसी को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर बकरे नहीं फंसा रहे, हम अपने साथ जोड़कर अगले बंदे को रोजगार फराहम कर रहे हैं। अदरवाइज ना हो, एफएससी का स्टूडेंट है, एफएससी के स्टूडेंट को 10,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिलती। पीएचडी का स्टूडेंट है ना, पीएचडी का स्टूडेंट है, मेरे सारे पीएचडी कर चुके हैं, तो पीएचडी करने के बाद वो लिटरली जॉब्स नहीं मिल रही उनको। जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? 50,000 से जॉब स्टार्ट है। वो कहते हैं मैं क्या जॉब करूँ इसकी, और वो मेरे से इंशाल्लाह सून जो है वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो जस्ट ये कहने की ये चीज है कि पीएचडी स्टूडेंट्स, एमफिल स्टूडेंट्स, एमबीबीए, ये व्हाटएवर, ये सारे यहाँ पर ही है, ठीक है। मतलब ये नहीं मैं किसी फील्ड को गलत नहीं कह रही, सब फील्ड बहुत अच्छी है, सब फील्ड बहुत अच्छी है, बस मेहनत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, एक आपको जो है आपको एक अच्छी जॉब के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है? आपको अपने 16 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक अच्छे करियर के लिए। तो आप लोग तो यहाँ पर 1 साल ही अपना नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग अपना 1 साल देते हुए आ रहे हैं। खुद सोचिए ना, मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि मैम आप गलत कह रही है, ये बात गलत कह रही है आप। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताया कि यहाँ पर मुझे आप लोग टोके कि मैम आप यहाँ पे गलत कह रही हैं कि एक अच्छा जो हम जो भी जॉब वगैरह करते हैं उसके लिए हम लोग जो है वो टाइम देते हैं, 16 साल मेहनत करते हैं, एमएससी करते हैं, व्हाटएवर एमफिल करते हैं, बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद हमें किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली बिजनेस होता है, ठीक है। तो हमने उन लोगों में ऐड होना है जो हम यहाँ से कामयाब होंगे, तो हमने उन लोगों में ऐड नहीं होना जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो काइंडली अपने आप पे और अपने गोल्स को तो अचीव करना ही करना है, बेशक जिस हाल में करें। सिर्फ अपनी अपनी एक प्रॉपर डायरी बनाए, ठीक है। मेरा जो है वो आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने जो है ना वो आप लोगों ने अपनी एक डायरी बनानी है, उसमें रोज के 15-20 मिनट खुद को दें कि आपने आज पूरा दिन क्या काम था जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो क्या काम था जो आपको करना चाहिए था, जो आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। अपनी एक डायरी लें, उस पर लिखें अपना पूरा दिन का, आपने क्या काम गलत किया, कहाँ पर आपने किस मेंबर को, व्हाटएवर, आप स्टडीज में भी कर सकते हैं, आप हर चीज में अपनी जो है वो एक चीज का यूज करें, डायरी का यूज करें जिसमें आपके पास मौजूद हो आपकी छोटी से छोटी चीज, जिसमें आपको पता हो कि आपने कितनी मेहनत की है, ताकि आपको कल को अभी मैं पूछ लूँ ना अपने लीडर से आपने कितने मेंबर्स डील किया इस वीक में, तो ट्रस्ट भी मुझे यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके पास उनका रिकॉर्ड ही है कि उन्होंने कितने मेंबर्स को कितनी देर डील किया, कितनी देर उन्होंने शेयरिंग की, कितनी देर। यहाँ पे मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताया ना कि आप लोगों के पास क्या रिकॉर्ड है, कि आप लोगों ने जो है वो आप लोगों के पास, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने एक वीक में कितने घंटे काम किया, कितने जो है वो आपने मेंबर्स को डील किया, तो आपके पास इसका होगा कि आपने पूरे वीक में जो है वो कितना काम किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो है वो अपना 100% दे, आगे अपने उस रब की जात पर छोड़ दे, क्योंकि देखें अल्लाह ताला बगैर हम कुछ भी नहीं है। हाँ,
अल्लाह ताला की जो है ना वो नहीं होगी, अल्लाह ताला राजी नहीं होंगे, ठीक है, उस चीज में हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अपना 100% दे, अल्लाह ताला से दुआ करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। उसके बाद आपको जो है देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज जो है वो कंफर्म करना चाहती हूँ कि अपने एम को पक्का रखें कि आपका एम है क्या। आपको खुद श्योर होना चाहिए कि आपका जो है एम क्या है, आपने क्या अचीव करना है, आपने इस साल क्या अचीव करना है, आपने 2024 में क्या अचीव करना है, 2025 में क्या अचीव करना है। आपके पास एक एक चीज आपकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, समझें, सिस्टम को छोड़ के मत जाएं। 70% लोग यहाँ पे गिव अप कर चुके हैं। 70% में ना बने, 30% में ऐड हो जिसमें लाखों लोग यहाँ पर कमा रहे हैं। और कोई शक वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपके सामने एक एक चीज आपके वाजिया तौर पर आपके सामने रखी गई है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको किस किस को क्लियर है मुझे जरा जल्दी से जो है बता दें, ताकि मैं जो है वो आपको बताऊं। यहाँ तक किस किस को डन है? आपके पास आपका एक एक टारगेट, आपके गोल्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए। आपका जो है आपके पास सब कुछ आपका होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कि एक इस साल क्या अचीवमेंट, आपकी क्या गोल्स हैं, आपने क्या अचीव करना है। कुछ रिटन फॉर्म में एक एक चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए और उस पर फिर उतनी मेहनत भी तो होनी चाहिए ना। ये सबसे पहले आज क्या काम करें आप लोग, क्या आप लोगों ने एक डायरी लेनी है, ठीक है, और उस डायरी पे आपने लिखना है कि आपने इस मंथ क्या है वो अचीव करना है और आपने जो है नेक्स्ट मंथ क्या अचीव करना है, इस पूरे ईयर में क्या अचीव करना है, 2024 में क्या अचीव करना है। इस चीज का आपके पास होना चाहिए। देखिए, जब तक गोल्स नहीं होते तो फिर आप किस चीज में मेहनत कर रहे हैं। आपकी जब तक गोल्स नहीं होंगे तो आपको क्या पता होगा कि आपने क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना। सो अपने आप को टारगेट्स दे, रोज उठे, रोज नया टारगेट है, इतनी देर काम करना है, इतने लोगों को डील करना है, बेशक जिस तरह मर्जी करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। और उसके लिए इतनी मेहनत भी तो करनी है। जितने हाई हमारे गोल्स हैं, जितना हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जो है वो। और मैं चीज यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज कंफर्म करती हूँ, मैंने ये चीज बहुत ज्यादा सुनी है, इवन कि अपने बारे में बहुत ज्यादा सुनी है कि आपकी किस्मत अच्छी है तो आप इतनी जल्दी कामयाब हुई है। तो ट्रस्ट मी, ये किस्मत ना सिर्फ और सिर्फ 20-30% मैटर करती है, बाकी 70% आपकी मेहनत काम करती है। किस्मत के चक्कर में बैठे रहे ना तो हम यहाँ के यहाँ ही रहेंगे। हम में और 90s के लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम किस्मत पे बैठे रहे कि किस्मत ऐसी थी तो वैसी हो जाती, किस्मत ऐसी थी तो वैसी हो जाती। किस्मत एक हद तक मैटर करती है, लेकिन बदल भी तो है। अपने हाथ में ना किस्मत बदलना, मेहनत तो करें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए, जब तक आप एक हार्ड वर्क नहीं ना करते तो आप जो है वो सबसे पहले 3-4 मंथ समझे कि सिस्टम है क्या, मीटिंग आप लोगों को क्या कहा है। आज मैंने आप लोगों को एक वॉइस नोट सेंड किया था, अगर आपने सुना हो उसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर आप लोगों को कहा कि आप लोगों को रोज एक 15, 10 या 20 मैटर नहीं करता वो किस किस्म की आप रील देख सकते हैं, आप होना है उस तरह की मतलब वीडियो देख सकते हैं, लेकिन रोज की आपने जो है वो वीडियो हर सूरत देखनी है। मैम आपकी ना आवाज़ कट रही है, काइंडली थोड़ा सा क्लियर करिएगा। जी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा सब। आई थिंक मैम का इंटरनेट का कोई इशू हुआ है तो आ जाती हैं वापस, तो वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगी। मैम हिरा, अगर आप आ चुकी हैं तो एड्रेस कर दीजिएगा। सर अरसलान, अगर आप मौजूद हैं तो काइंडली आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें। मैम का आई थिंक इंटरनेट का इशू आ चुका है, बल्कि आ चुकी है मैम। ठीक है मैम, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करिएगा। थैंक यू सो मच, रियली सॉरी, नेटवर्क इश्यूज था। ओके,
सो यहाँ पर आप लोगों के पास आप लोगों की रिटर्न फॉर्म में एक चीज होनी चाहिए, आप लोगों ने क्या अचीव करना है। गिव अप करने का तो दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों में ऐड होना है जो यहाँ से कामयाब होकर जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आप को रोज नया टारगेट दें, आपके पास आपके हर चीज मौजूद होनी चाहिए कि इतनी टाइम जो है वो आपने वर्किंग करनी है, यहाँ से इतना अचीव करना है। उसके बाद जो है आपके पास हमेशा मोटिवेट रखे खुद को, क्योंकि जो इंसान खुद जितना इंसान खुद को मोटिवेट रख सकता है ना, यहाँ पे कोई स्पीकर मैं जितना मर्जी बोल लूं, लीडर्स जितना मर्जी बोल लें, एक मोटिवेशनल स्पीकर जितना मर्जी बोल ले, जब तक इंसान खुद को धक्का नहीं लगाता ना, उसके पीछे कोई धक्का लगाने वाला नहीं होता, ठीक है। तो आपकी कामयाबी के पीछे आपको सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक बंदा होगा, और आपके पीछे जलने वाले लाखों लोग होंगे, ठीक है। आपको सपोर्ट करने वाले सिर्फ एक आधा होगा कोई जो आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ कर सकते हो, लेकिन हजारों लोग कहने वाले होंगे कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का तो ये काम ही नहीं है। तो हम लोगों ने उन लोगों की नहीं सुननी जो ये कहेंगे, हमने उनको करके दिखाना है कि ये ले हमने यहाँ से किया है, ठीक है। और ये हमने जो है ये आपका गुरूर जो है ये मिट्टी में मिलाया है, ना कि उनके जो है हमने कहा कुछ सच में बदलना है कि अब हम जो है यहाँ से नहीं कर सकते। ओके सर, अगर कुछ और यहाँ से कवर करना है तो काइंडली मुझे बता दें आप। मैम आप ना यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेरी शेयरिंग का, आवाज क्लियर है? जी जी मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना शेयरिंग का जो तरीकाकार है वो बता दें इनके ओके साथ। ओके सर, एक्चुअली शेयरिंग का इंशाल्लाह तो फिर कभी आज जो टॉपिक था उस पे ही बात करते हाँ हैं, जी ठीक है। जी मैम, तो थोड़ा सा ना आप टॉपिक जो है ये, आपका आज का इतना ही था जी क्या? जी बिल्कुल, आप ना जी जी यहाँ पे ना सवाल जवाब लें, और दूसरे नंबर पे ये आप बताएं बाकी की लड़कियों को जो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आपको सुन रही हैं कि जो है देखिए आप कर सकती हैं तो वो भी तो कर सकती हैं ना। तो आप कैसे कर रही हैं? यहाँ पे आप भी तो कर रही हैं, मैम इकरा है वो भी कर रही हैं, यहाँ पे अच्छा जो है कमा रही हैं। तो जितनी भी यहाँ पे बाकी लड़कियाँ वो डीमोटिवेट हो जाती हैं, तो उनको ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ओके सर, श्योर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरी बात सुने, जब आप एक न्यू ऐड होते हैं ना, तो आपका माइंड ना बिल्कुल जीरो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली लड़के के जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, मेरे साथ वो लड़के भी काम करे जिनकी लिटरली आवाज कांपती है, लड़का हो कि उनकी आवाज कांप रही होती है बात करते हुए, थरथराहट होती है। और मैं तकरीबन उनको रोज जो समझाती हूँ कि सर इट्स ओके मैम, इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कवर अप कर जाएंगे। इस टाइम ये जो आपके सामने लीडर एक हीरा बोल रही है, ये छोटी छोटी बात पर रोने वाली, हर बात को सर पे सवार करने वाली लड़की आज इतनी इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग ने बोलना सिखा दिया है। इस फील्ड में 10 अक्टूबर को ज्वाइन हुई थी, और तकरीबन मेरी जो मीटिंग थी वो मेरी 29 जो तकरीबन 31 अक्टूबर को मेरी पहली मीटिंग थी। 20 दिन के बाद मैं मीटिंग देने के काबिल हो गई थी। आवाज जरूर कांप रही थी, 250-300 लोग मुझे सुन रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, बट मैं फिर भी बोल रही थी, ठीक है। तो कैसे आया? सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आप बहुत चीजें फेस करनी पड़ जाती है, लड़कियों को बहुत चीजें फेस करनी पड़ जाती है, लड़कों को बहुत चीजें फेस करना पड़ जाती हैं, लेकिन हमने गिव अप नहीं करना, ठीक है। अगर तो हम गिव अप कर जाएंगे ना, तो हम उनके मकसद में उनको कामयाब होने देंगे ना, वो तो हमें नहीं करना। हमें तो अपने मकसद में कामयाब होने, दूसरों को मकसद में जो है वो कामयाब होने देना है। बहुत चीजें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत चीजें सुनने को मिलेंगी कि ये क्या कर रही हो, फजूल लड़कों से बातें करनी पड़ेगी, ये वो, इट्स ओके। प्रोफेशनल वे में सबको डील करें, पता लग जाता है कौन काम को लेकर सीरियस है, कौन जस्ट फजूल आपका टाइम वेस्ट करने आया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरी आपके लिए जो है वो बकायदा मीटिंग होगी। लेकिन आज के लिए जो मैं आप लोगों को ये चीज मोटिवेट आप लोगों को करना चाहती हूँ कि काइंडली अपने आप को इतना मोटिवेट रखे कि आपको जो है कोई भी तोड़ ना सके, ठीक है। अपने आप को इतना मोटिवेट रखे हर चीज में। सो अपना एक गोल सेट करे आपको। अब क्या हुआ, लास्ट डेज में आपके साथ एक छोटा सा जो है वो यहाँ पर एक शेयर करूंगी कि मेरी जो है वो एक लीडर है यहाँ पर, पता नहीं मौजूद है या नहीं मौजूद, उनको एक लड़के का कॉल आती है, ठीक है। उसने कॉल अटेंड कर ली। अब उसने फोन स्पीकर पे लगाया है और पीछे पता नहीं कितने लड़के थे और पीछे शोर मचा रहे उसका नाम ले रहे हैं, ठीक है। और वो रोती रोती मेरे पास आई है कि मैम ये हो गया मेरे साथ। मैंने उस लड़के का नंबर लिया, मैंने उस लड़के को कॉल किया, देन मुझे जितनी सुनाई गई मैंने उसे सुनाई। देन उन सब लड़कों ने उस लड़की से सॉरी कहा कि मैम सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ तक
भी लोग जो है वो गिर जाते हैं, यहाँ तक भी लोग जो है वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको रोना पड़ जाता है, लेकिन आपने रोना नहीं है। मेरी ग्रेट लीडर मैम इकरा मौजूद है, जिनको ना तो अपलाइन की सपोर्ट थी, ना किसी और की। यहाँ से अकेली कामयाब होने वाली लड़की, माशाल्लाह मेरा प्राउड है। मैं जो यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं नो डाउट इनकी पहली मीटिंग अटेंड की थी और मैं इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी कि वाकई एक मेरी जो है वो लीडर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ सीखा उसके पीछे इनका बहुत ज्यादा हाथ है। और ये अपलाइन की सपोर्ट नहीं थी, जितना कामयाब हुई खुद हुई, जितनी टीम ग्रो की खुद की, जितना नॉलेज हासिल किया खुद किया। और माशाल्लाह 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 आज ग्रेट सीनियर लीडर से पहचानी जाती हैं। और उसके बाद लड़कियों कुछ बनना है, अगर ऐसे घबरा के बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज से कुछ 100 साल पहले चल रहा था कि लड़कियों को आवाज से दबा देते थे और वो बेचारी साइड पर होकर बैठ जाती थी। अब जो है मॉडर्न जमाना आ रहा है तो खुद को मॉडर्न करें, अपने आप के अपनी स्किल्स बढ़ाएं। ठीक है, बात करने का तरीके मैंने इसलिए कहा ना कि रोज डिफरेंट वीडियोस देखा करें और बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत चीजें। बाकी जिसको जो भी इशू हो, हम यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को फुली सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को जो है प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करने के लिए हम मौजूद हैं। रोज आपकी मीटिंग्स होती हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली रोज मीटिंग्स अटेंड किया करें ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हर चीज के बारे में। क्योंकि देखिए जब तक आपके माइंड में एक चीज का नॉलेज ही नहीं होगा, आप बिल्कुल आप ऐड हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका माइंड बिल्कुल जीरो है। मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत नॉलेज है, बट मैं ये चीज आप लोगों को कंफर्म जरूर करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैंने यहाँ पे जितना भी 2.5-3 माह में जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, एक एक चीज का जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोगों को जो है वो एक एक चीज पता हो कि मैंने किस तरह क्या क्या चीजें फॉलो की। पहले दिन ही मेरी 1000 ज्वाइनिंग्स नहीं आ गई थी, पहले दिन ही मैं यहाँ से इतना कामयाब नहीं हो गई थी। ठीक है, टाइम लगता है, हर चीज टाइम टेकिंग है, बस आपका पेशेंस मैटर करता है और आपकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर जो है आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। सर राजा अली के माइक अनम्यूट करवाने हैं या इनसे जो है वो कमेंट सेक्शन में लेना, काइंडली एक चीज मुझे कंफर्म कर दें। जी मैम, इनके जो है वो अनम्यूट करें। तो माशाल्लाह सबसे पहले ये कि आपने बहुत ज़बरदस्त मीटिंग दी माशाल्लाह से। तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपना हैंड रेस करें ताकि जो है उनके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर सर किए जाएं। होस्ट आप हैं? जी होस्ट आप हैं? ओह सॉरी, होस्ट आप है, काइंडली आप कर दें। अच्छा यहाँ पर हो गए, मैंने आपको होस्ट कर दिया मैम, आप इनके सवाल जवाब लें। ओके ओके। सो जिस का जहाँ जो भी क्वेश्चन है जल्दी से अपने हैंड रेज कर दे, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो ओवर होने लगा है। सो जल्दी से। ओके मैम सना, मैंने आपका जो है वो माइक अनम्यूट किया है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। मैम सना जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा एक क्वेश्चन है। आज एक मेंबर ने मुझसे किया था कि जब ये फोर्सेस ब्लॉकचेन पे है, ब्लॉकचेन को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, तो इसमें एनएफटी कैसे लॉन्च हो रहा है, एनएफटी क्यों आ रहा है? मतलब देखिए एनएफटी एक यूनिक टोकन है। ठीक है, सो आप अगर हम किसी बाय वाली जगह पर देखें तो वहां पर मुझे काइंडली आपने ये कहा है कि आपके मेंबर ने जो है, जी जी अच्छा आपने ये कहा है कि आपके मेंबर ने कहा है कि अगर ये ब्लॉकचेन पे है, इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हो सकता, तो हम जो है वो किस तरह जो है वो ब्लॉकचेन पे कर लें। तो देखिए ये एक यूनिक टोकन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जिस तरह आपके सामने एक X3 X4 था, XXX और X गोल्ड जो है वो बाद में आया है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह ही मिलेगा जिस तरह आपको हम जिस तरह X गोल्ड की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्लॉट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी स्लॉट्स जितनी होंगी वो मैटर करती है। जी आपका काफ़ी शोर आ रहा है, काइंडली मैं अपना जो है वो माइक जो है वो म्यूट करिएगा मैम। सर मेरी तरफ से शोर आ रहा है? जी जी आपकी तरफ से शोर आ रहा है। हेलो सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम आपकी तो क्लियर है। जी अस्सलाम मेरी वालेकुम। आवाज? एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आ रही है। ओके, सो मैम के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि देखें जिसने भी आपसे ये सवाल किया है ना कि इसमें कोई ब्लॉकचेन है तो चेंजेस क्यों आ रही हैं या अपडेट क्यों आ रही है। अपडेट देखें क्रिप्टो करेंसी है, ये
क्रिप्टो करेंसी की जो है फील्ड है, क्रिप्टो करेंसी का ही ये पार्ट है, हम उसी में आगे जो है फर्दर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और BUSD के जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस से, ठीक है, जो बाइनेंस का डॉलर है बेसिकली हम काम उस पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात हुई है कि सिस्टम ना बंद होने की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सेकंड यहाँ पे बात हुई है कि कोई जो है यहाँ पे चेंजिंग नहीं आ सकती। चेंजिंग से मुराद ये होता है कि एक सिस्टम को खत्म करके चेंज करना या बनाना, एक सिस्टम में अपडेट लाना इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। आप अपना न्यू फोन भी लेते हो ना, तो उसमें भी जो है उस सिस्टम को, फोन को बंद नहीं किया जाता प्रॉपर जब आपको एक न्यू अपडेट देनी होती है। न्यू अपडेट के लिए आप वहाँ पे कोई भी एक एडिशनल चीज डाल सकते हो। तो ये जो NFT आ रहा है ये क्रिप्टो की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। NFT सिर्फ एक चीज में नहीं है, सिर्फ 4 स्टेज में आएगा। NFT बहुत ज्यादा चीजों में चेंजिंग लाएगा, और NFT जो है फ्यूचर है। जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, चाहे वो 4 स्टेज में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर, 4 स्टेज में भी NFT धमाका मचाने वाला है। और जो क्रिप्टो की फील्ड है पूरी, ठीक है, जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है, उसमें भी NFT जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो उसमें एडिशनल चीजें आएंगी, और हर बंदे को यहाँ से प्रॉफिट होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको जो डाटा होता है ना, वो कभी भी बंद नहीं होता, ये लॉस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि डिफरेंट सर्वर्स पे ये बनी हुई होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि ये बंद नहीं हो सकती। आपका अगर एक सर्वर में एरर आता है, तो आपका जो डाटा होता है वो दूसरे सर्वर में शिफ्ट होता है, दूसरे में जाता है तो तीसरे में जाता है। तो मतलब इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो है रद्दोबदल मीन्स वो होता है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें जो है सिस्टम को बंद करके कोई नई चीज नहीं लाई जा सकती। सिस्टम में अपडेट्स हर चीज में आती हैं। तो इसके अलावा किसी और मेंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो? जी सर, वसीम खालिद, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था वो जो सेमिनार हो रहा है उसके मुताबिक कि वो उसमें वो जो हमने वो $10 जो डिपॉजिट करवाए थे, तो उसकी कंफर्मेशन अभी कब तक हो जाएगी? सर शहजाद को पता होगा, वो इंशाल्लाह जो है जिसने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ना, उसका कंफर्मेशन हो जाएगा। और जिसका भी वहाँ पे जिसने पे कर दी है पेमेंट, ठीक है, या जो जिसने अपनी सीट रिजर्व करवा दी है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे जा सकते हैं। किसी किस्म की इशू नहीं है। मेन चीज वो होती है कि जब आपको पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपका नाम नोट कर लेते हैं, ठीक है। जी जी। तो उस चीज की टेंशन नहीं, आप वो कंफर्म हो, आपको कंफर्म भी कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है वहाँ पे बिना किसी टेंशन के जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो तो अलाउ नहीं होंगे ना। अच्छा, वो कह रहे थे कोई पिक्चर वगैरह भी दे सकते हैं आप अगर? जी जी तो सर, वो रैंडमली आप एक्सेप्ट करेंगे? जी जी, वो आप अपनी जो है पिक्चर सर उनको सेंड कर दो, उन्हें पम्पलेट वगैरह पे ना वो लगवा देंगे कहीं ना कहीं, अगर जो उन्होंने जिस चीज की भी लगवानी हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ओके सर, तो किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं फीडबैक क्लियर कर दिया है, अपना हैंड रेज कर सकता है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके गुड। तो माशाल्लाह मैम हिरा, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, बहुत जो है आज मीटिंग अच्छी रही, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे मोटिवेट हुए लोग, ठीक है, काफी ज्यादा चीजें इनको सीखने को मिली, समझने को मिली। देखें, मेन चीज ये है कि यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है। सर कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे आपको अगर कुछ करना है, वाकई करके दिखाना है कि मैंने यहाँ से कुछ अचीव करना है, तो वहाँ पे लगे रहो। आज नहीं, कल नहीं सर, परसों नहीं, 1 मंथ नहीं सर, 2 मंथ बाद तो रिजल्ट आएगा ना। 2 मंथ बाद थोड़ा सा रिजल्ट तो आएगा। उस 2 मंथ के रिजल्ट के बाद आपको सर जब 5वें मंथ या तीसरे मंथ या चौथे मंथ आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इससे और बेटर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही इंसान जो है सक्सेसफुल बन जाता है और एक कामयाबी की राह पे चलता है। सो गुड लक एवरीवन। मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, बाकी बातें तो करने को बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तो सब लोग एक्टिव रहिए और मेहनत करें। जज़ाकल्लाह।